Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Now we are going to do again direct indirect narrations. As you know very well about the meaning of direct indirect narrations in previous lecture. Okay, let's refresh again. Direct narration क्या है और indirect narration क्या है? Look this, direct narrations and indirect narration का मतलब क्या है? Direct narration क्या होती है? The words of speaker without any alteration is called direct narration. For example, he said to me, I am doing my work. ही अपना काम बता रहा है, इसलिए direct narration है. देखिए, he is telling you something in his own wording. तो स्पीकर अपने अल्फाज में बात कर रहा है, इन्वर्टेड कोमास में होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. लुक एट द सेकंड एग्जांपल. और ये डायरेक्ट नरेशन की दो क्लॉजेज होते हैं. द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो गई. दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट नरेशन, द words of speaker with alteration is called indirect narration. For example, he told me that he was going his work. So he के अल्फाज को हमने अपने लफ्जों में जब बयान किया, that is called indirect narration. Look at these techniques how to understand direct indirect narration. These are very much important techniques. ये बड़ी जबरदस्त, बहुत अहम techniques हैं. इनको अपने जहन में बिठा लीजिएगा. It's quite better for all of you that you write down all these techniques on the paper and then revise it again and again and then work on it. क्या है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन के मीनिंग्स को समझना बहुत जरूरी है. सी द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन विद एग्जांपल्स. मिसालों के जरिए इनके डिफरेंस को समझिएगा. मस्ट सेव इन योर माइंड बेसिक चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन में जो बेसिक चेंजिंग आती है, इनको जरूर अपने जहन में रखिएगा. Command on list of pronoun by using them into your sentences. This is very much important कि हमारे बच्चे डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने बैठ जाते हैं, but they don't know about the list of pronoun. उन्हें pronouns की changing का पता नहीं होता. तो ये कब कैसे याद होगी? आगे की लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस आ रही है, उसको याद करने का तरीका यही है कि उनको सेंटेंसेस में बदलें. क्लियर? अप्लाई सन फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट डायरेक्ट नरेशन टू अंडरस्टैंड इट वेल. सन फॉर्मेशन को अप्लाई कर करके देखिए ताकि आपको सन फॉर्मेशन याद हो जाए. अप्लाई टाइम चेंजिंग फॉर्मूला ऑन डिफरेंट डायरेक्ट सेंटेंसेस टू लर्न इट वेल. टाइम चेंजिंग फॉर्मूला भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा. प्रैक्टिस चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स टू नो द अल्टरनेट ऑफ दैट वर्ड. सर्टेन वर्ड्स की जो चेंजिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको उसकी चेंजिंग का पता चल जाए कि इसके बजाय कौन सा लफ्ज आना है. सॉल्व ऑल डायरेक्ट नरेशन विद स्टेप्स. तमाम डायरेक्ट नरेशन को स्टेप्स वाइज सॉल्व कीजिएगा. वी विल डिस्कस स्टेप्स इन नेक्स्ट लेसन. ये स्टेप्स में आपको डिटेल से जब हम सॉल्व करने पे आएंगे तो समझाऊंगा. डू प्रूफ रीडिंग एट द एंड. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एंड पे हमेशा प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए. क्लियर? Now look at these. There can be 5 kinds of changing to convert direct narration into indirect narration. पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो सेट 2 के चेंज को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे चेंज होगा, कॉमास कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं और सर्टेन वर्ड्स कैसे चेंज होंगे. बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व डायरेक्ट इंडायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी मस्ट कीप दीज बेसिक थिंग्स इन आवर माइंड. इनके ऊपर काम कीजिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई मुश्किल पेश ना आए. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस. सारे बच्चे वाकिफ होंगे, जिनको नहीं पता वो इसको गौर से देख लें. उनमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कुछ पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. व्हाट आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? बात करने वाले हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं. क्लियर? और जिनसे बात की जाए वो सेकंड पर्सन होते हैं, जो सामने वाले होते हैं. और जिनके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन मे बी सिंगुलर मे बी प्लूरल. सेकंड पर्सन जो जिनसे बात की जाए मे बी सिंगुलर मे बी प्लूरल. एंड द थर्ड पर्सन whom we are talking about also may be singular and plural. सो देखें सब्जेक्टिव केसेस यानी फाइली हालतें,
पॉजेसिव केसेस यानी मलकियती हालतें एंड ऑब्जेक्टिव केसेस मफूली हालतें। देखें, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, वी आर अस, हम, हमारा, हमें, यू, योर, यू। दीज आर द फर्स्ट पर्सन्स। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। क्लियर? आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई के आगे पॉजेसिव हालत, ऑब्जेक्टिव हालत, वी की पॉजेसिव हालत, ऑब्जेक्टिव हालत, यू सिंगुलर, यू प्लूरल भी ऐसे ही होता है। इनके पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस सेम है, यू, योर, यू। सो नाउ थर्ड पर्सन, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनको अपने ज़हन में एक, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आप एक तस्बीह कर लिया करें, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, दीज आर सिंगुलर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ही, हिज, हिम, वो, हिज उसका, हिम उसे, शी, हर, हर, वो उसका उसे, इट, इट्स इट, दे, देयर, देम, अहमद, साइमा सिंगुलर नाउन है तो इनके लिए क्या होगा, हिज यानी मेल वाले अहमद के लिए और फीमेल वाले प्रोनाउन जो है वो साइमा के लिए यूज होंगे। क्लियर नाउ? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउन और इसको याद करने का एक खास तरीका है। हाउ कैन वी लर्न दिस? कैसे? आप इस तरह ना कीजिएगा आई माई मी क्रैमिंग करने से बेहतर है कि यू मस्ट यूज दीज प्रोनाउंस इनटू योर सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, दिस इज माय स्कूल, गिव मी माय राइट। आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज माय रजिस्टर, प्लीज गिव मी दिस। तो ये देखिए आई, माई और मी तीनों प्रोनाउंस आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो थ्रू दिस you use these pronouns and their different cases into your sentences. यही एक वाहिद हल है जिससे आप इस लिस्ट को याद कर सकते हैं। Now, see this sun formation for changing pronoun. This is very much important. Pronouns बदलने का भी काम होता है indirect narration को, जब indirect में जाते हैं तो फिर pronouns भी बदलते हैं। So pronouns को change करने का एक formula है. This is a typical formula. Sun, S-O-N, stands for subject, object and no change. S for subject, O for object and N for no change. Clear? तो sun formation को हमेशा ज़हन में रखिएगा। इसको आगे जाके मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि what is sun formation. Sun stand for subject, object and no change. We can see them in reporting speech of direct narration. डायरेक्ट नरेशन की जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें यूज होते हैं कोमा के पीछे वाली स्पीच जो होती है, क्लॉज जो होता है। Look at this sun formation, complete picture of sun formation. S-O-N, sun over 1, 2, 3 is equal to reporting speech over reported speech. तो S-O-N सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज कहाँ नजर आएगा? ये रिपोर्टिंग स्पीच में आपको नजर आएगा जो कोमा के पीछे वाला क्लॉज होता है। और 1, 2, 3 ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है जो आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर की स्पीच होती है उसमें नजर आता है। सो 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 stand for second person and 3 stand for third person. तो first person change into the subject, second person change into objects of reporting speech, third person जो reported speech के होते हैं वो change नहीं होते, no change. फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदलते हैं, सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं तो उनको बदलते नहीं है, उनको सेम एज रहने देते हैं। इज इट क्लियर? वी कैन फाइंड देम इन रिपोर्टेड स्पीच यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको कहां मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमेशा मिलेंगे। इज इट क्लियर? इसको अच्छी तरह समझें। जब आगे जाके हम इस फॉर्मेशन को आगे सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको टेक्निक्स में बताया तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आज के लिए आपने सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस और इस सन फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपको ये अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। सो ऑल नाउ आई मेड सम एक्टिविटीज ऑन दिस सन फॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए, रिकॉग्नाइज नरेशन एंड राइट इन ब्लैंक्स एक्टिविटी नंबर 1। आपने इन दोनों सेंटेंस को गौर से देखें। पहले I tell him that he is a good student. I tell him that he is a good student. देखिए कौन सी नरेशन है, कौन सा तरीका एक्सप्रेस करने का। जो भी है आपने देख लिया कि दो वेज होते हैं एक्सप्रेस के, एक डायरेक्ट नरेशन होती है, एक इनडायरेक्ट नरेशन। विच नरेशन इज इट? इसको ब्लैंक में आगे लिख दें कि ये डायरेक्ट नरेशन है तो डायरेक्ट लिख दें, इनडायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट लिख दें। Now look at this. I say to him, comma, एंड इन्वर्टेड कोमा में एक आपको क्लॉज नजर है, यू आर अ गुड स्टूडेंट।
इन्वर्टेड कोमा। तो ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा वाला कौन सी नरेशन है, ये कौन सा तरीका है इजहार ख्याल का बयान करने के बाद। सो ये अगर इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिखते हैं। दिस इज एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइज ओनली द नरेशंस काइंड, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर नाउ? इस तरह की एक्टिविटी आप अपने पेपर पे बना के और भी सेंटेंसेस को देख के उनको भी कर सकते हैं। लुक एट दिस सेकंड एक्टिविटी, लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी दे दी है मैंने आपको। यानी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केसेस कुछ दिए हुए हैं, कुछ पोजेसिव केसेस दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव केसेस आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसका पोजेसिव केस क्या हो सकते हैं, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने फिल करना है आई डैश मी। ओके, देन आई ब्लैंक हेयर द फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, यहाँ पे क्या आना है, जिसका पोजेसिव केस आर है और अस है। सो ये जो ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करना है कि विच केस इज सूटेबल हेयर। सो आप इसको फिल करेंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ प्रोनाउन बट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट बाय ऑन योरसेल्फ। क्लियर? ऑल द बेस्ट। लुक एट दिस थर्ड वन एक्टिविटी, सन फॉर्मेशन एक्टिविटी। ये सन फॉर्मूला आपने याद किया या आपने देखा, उसको समझा। नाउ refresh in your mind, recall in your mind that information about sun formation. अब देखिए what is sun stand for what, ये sun का मतलब करता है, S किसको stand करता है, O और N किसको करता है, यहाँ लिखना है sun stand for what। आपने पीछे देखा है कि sun stand for what। ओके जी, 1 2 3 जो पीछे आया था sun से नीचे कि 1 2 3 stand for what, क्या मतलब इस 1 2 3 का। क्लियर? वो यहाँ पे लिखें। where we can find sun, वो जो सन था वो कहाँ पे मिलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पे मिलते हैं, रिपोर्टेड में मिलते हैं, यहाँ लिखें। वेयर कैन वी फाइंड 1 2 3 पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको सन फॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद हो जाए। सो डू प्रैक्टिस एट होम अबाउट लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस, अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, एंड अबाउट दिस सन फॉर्मेशन। सो ये बेसिक चीजें अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इनको जान सके। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, डू प्रैक्टिस एट होम। वी विल डिस्कस इन डिटेल दीज ऑल थिंग्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन नेक्स्ट लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।